एक गांव में घोलू और भोलू नाम के दो दोस्त रहते थे। भोलू को खाने का बहुत शौक था। उसने बचपन से इतना खाया कि उसकी सारी जायदाद खत्म हो गई थी। घोलू को ताश खेलने का बहुत शौक था। उसकी 3 एकड़ ज़मीन 3 पत्ती में खो बैठा था। एक दिन भोलू घोलू से, अब हमारी परिस्थिति क्या है? मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं और तुम्हारे पास ताश खेलने के लिए भी नहीं हैं। जिसने सब कुछ खो बैठा वो चोरी करने के अलावा और कुछ चारा नहीं है। लेकिन हमें बड़ी बड़ी चोरियां नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी चोरियां करके बिना किसी के हाथ लगे पैसा कमाएंगे। इसके लिए मैंने एक तरकीब सोची है। घोलू और भोलू रंगा के घर के पास जाते हैं। रंगा के घर में बहुत सारी गाय थी। देखा, रंगा एक गाय के साथ अपना व्यापार शुरू किया था। एक गाय के दूध को बेचकर कितना बड़ा आदमी बन गया है। इसीलिए हम भी आज से गाय की दूध का व्यापार करेंगे। क्या गाय का दूध का व्यापार करोगे? अगर गाय खरीदने के पैसे होते तो मैं आज 100 चिकन बिरयानी खा चुका होता। अरे बेवकूफ़, हम गाय थोड़ी ना खरीदेंगे, हम गाय के दूध की चोरी करेंगे। माँ ने बीच रंगा का, लेकिन दूध हमारा ही होगा। दूध की चोरी बहुत बढ़िया आइडिया है, चलो तुरंत शुरू करते हैं। वो अगली सुबह 3 बजे रंगा के गौशाले में आकर अपने अपने घड़ों में दूध भर कर ले जाते हैं। 1 घंटे के बाद रंगा अपने घड़े के साथ बाहर निकलता है। गाय से दूध निकालने की तैयारी करता है, लेकिन इन गाय से एक बूंद दूध भी नहीं निकलता। अरे ये क्या हो गया आज इनको? ऐसे ही हर रोज़ घोलू और भोलू घड़ों के साथ आते और दूध भर कर ले जाते। उस दूध को होलसेल व्यापारी को बेचने लगे थे। उन पैसों से भोलू बहुत खाता था और घोलू रोज़ 3 पत्ती खेलता था। एक दिन रंगा का बेटा चिंटू एक गली के कुत्ते को अपने घर ले आया। चिंटू रंगा से, पिताजी इसका नाम जासूस है। मैंने आज तक इसे स्कूल के पास पाला था। ये वहाँ पेंसिल और टिफ़िन के चोरों को ऐसे ही पकड़ लेता था। हमारे घर में दूध की चोरी हो रही है ना, इसीलिए इसे यहाँ ले आया हूँ। दूध के चोरों को भी ऐसे ही पकड़ेगा। उस दिन भोलू घोलू से, भाई वो रंगा कुत्ता पाल रहा है, इस तरह हम चोरी नहीं कर सकते। है उस कुत्ते को गाय की पहरेदारी के लिए रखा है। वो कुत्ता गाय को आदमियों से बचाएगा, लेकिन अगर दूसरी गाय ही चोरी करने के लिए गया तो फिर कैसे होगा? क्या बोल रहे हो? अब हमें गाय का वेश पहनना पड़ेगा क्या? एग्जैक्टली, बढ़िया समझा तुमने। घोलू एक गाय की मूर्ति बनवाता है। भोलू उसे देखकर, अरे ये तो आधा ही है, हमारे पाँव दिखेंगे। कुत्ते को आदमी के पाँव और गायों के पाँव का फ़र्क थोड़ी ना पता चलेगा। तुम टेंशन मत लो। अगले दिन दोनों गाय के वेश में रंगा के घर चले जाते हैं। उस गाय में आगे की तरफ घोलू और पीछे की तरफ भोलू झुक कर खड़े होते हैं। इतने में गाय को देखकर कुत्ता पास आ जाता है। भाई कुत्ता आ रहा है, कहीं हमें पकड़ ही ना ले। दोस्त तुम हिलो मत, उसे पता नहीं चलेगा। जासूस उसके पास आता है, उसे उन्वान होता है और वह वहीं बैठ जाता है। लगता है इसे शक हो गया है, तुम किसी भी हालत में हिलना मत। ऐसे में 2 घंटे बीत गए। इतने में रंगा घड़ा पकड़कर आ जाता है। ये देखकर भोलू, भाई दूध निकालने आ रहा है रंगा, अगर हमें गाय समझकर दूध निकालने आया तो क्या होगा? बोलो मत, हम अब बैठ जाएंगे। जितना भी हमें उठाने की कोशिश करेगा हम नहीं उठेंगे। फिर दोनों ऐसे ही बैठ जाते हैं। रंगा उस गाय के पास आकर, उठो माँ उठो, सुबह हो गई है, घास खाकर दूध दे दो। लेकिन वो गाय नहीं उठती। रंगा दूसरी गाय से दूध निकालकर फिर से इस गाय के पास आता है। क्या है? लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है, उठ भी नहीं रही है, आज उसे छोड़ देता हूँ। ये कहकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जासूस वहीं बैठकर उस गाय को देखता रहता है। वैसे ही शाम हो जाती है। ये कुत्ता 1 मिनट भी कहीं नहीं जा रहा। मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, एक तरफ से भूख लगी है, सहा नहीं जा रहा मुझसे। चलो भाई भाग निकलते हैं। दोस्त हिलोगे तो मार डालूंगा, ऐसे ही खड़े रहो। इतने में चिंटू वहां आ जाता है। जासूस को उस गाय के पास बैठे देखता है। उसे समझ आ जाती है। तुरंत चिंटू प्लेट में चिकन बिरयानी भर कर ले आता है। उस प्लेट को गाय के सामने रखता है। चिंटू जासूस से, चलो जासूस हम बाहर जाते हैं।
अंदर खड़े हुए भोलू को बिरयानी की खुशबू आ जाती है। उससे सहा नहीं गया। तुरंत उसने गाय की मूर्ति को उठाकर फेंक दिया। जल्दी जल्दी बिरयानी के पास आकर खाने लगता है। फिर गांव वाले भोलू और घोलू को डंडे के साथ खूब पीटते हैं। जासूस और चिंटू का सम्मान करते हैं।